पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी का नाम किसी तूफान से कम नहीं। उनकी बेबाकी और तीखे तंज हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं। बात कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं मानते हैं। कितना लॉ चेंज किया, एजुकेशन सिस्टम क्या चेंज किया, एंड बीजेपी इज कैंपेनिंग that campaign to defame and defame of the Hindu religion that we don't support. Our Hindu religion is universal. It's a broad religion. We respect like anything. But Modi don't respect it. Modi ji, Khan ji, Modi ji don't respect it. Instead of giving respect, क्यों वापस आएंगे? मोदी को वापस जाना चाहिए, डेलीगेट क्यों नहीं? सिटीजन को हक में लाइसेंस दे देंगे, एक कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई हक में। 29 मई 2025 को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक ऐसा हमला बोला जो न केवल राजनीतिक गलियारे में गूंजा बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना रहा। ममता ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, वे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे देश की हर महिला के पति हों। ये बयान इतना तीखा था कि इसने तुरंत ही सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर हलचल मचा दी। उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी जी अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। ये निजी हमला न केवल मोदी की छवि पर चोट करता है बल्कि उनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के नाम को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के दावे को भी चुनौती देता है। ममता ने कहा कि वे इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मोदी के बयानों ने उन्हें मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम हाल ही में कुछ सरकारी नीतियों या अभियानों से जोड़ा गया, ममता के अनुसार पूरी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए गढ़ा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नाम का चयन जानबूझकर किया गया ताकि पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को भुनाया जा सके। ममता ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार देते हुए कहा कि ये बंगाल की महिलाओं का अपमान है और राज्य को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे से पूछा, क्या मोदी जी अब बंगाल की हर महिला को सिंदूर बांटने जाएंगे? ये तंज न केवल ऑपरेशन के नाम पर सवाल उठाता है बल्कि केंद्र सरकार की मंशा पर भी कटाक्ष करता है। ममता ने दावा किया कि ये सब 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में बीजेपी की जमीन मजबूत करने की कोशिश है। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने पीएम मोदी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लाइव डिबेट करें। साथ ही उन्होंने तत्काल चुनाव की मांग उठाई और कहा, कल ही तारीख घोषित करें, देखते हैं जनता किसे चुनती है। ये चुनौती ममता की उस रणनीति का हिस्सा थी जिसमें वे केंद्र सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश करती हैं। उनका ये बयान न केवल उनकी आत्मविश्वास को दर्शाता है बल्कि बंगाल की जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ को भी रेखांकित करता है। ममता ने अपने बयान में बार बार इस पर जोर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण और उसका प्रचार बंगाल की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि बंगाल की महिलाएं इतनी कमजोर नहीं है कि उन्हें कोई सिंदूर बांटकर उनका वोट खरीद ले। ये बयान न केवल उनकी नारीवादी छवि को मजबूत करता है बल्कि बीजेपी पर सांस्कृतिक प्रतीकों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाता है। ममता बनर्जी का ये ताजा हमला न केवल उनकी तीखी और व्यंग्यात्मक शैली को दर्शाता है बल्कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच बढ़ते सियासी टकराव को भी उजागर करता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनका तंज न केवल मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है बल्कि बंगाल की जनता को ये संदेश भी देता है कि उनकी नेता हर मुद्दे पर डटकर मुकाबला करने को तैयार है। जैसे जैसे 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ममता और मोदी के बीच ये सियासी जंग और तेज होने की उम्मीद है।